को स्पोर्ट्स के हब के रूप से जाना जाता है, लेकिन उसी मेरठ के खिलाड़ी सिंथेटिक ट्रैक के लिए भटक रहे हैं। सरकार सिंथेटिक ट्रैक के लिए 8.5 करोड़ रुपए रिलीज कर चुकी है और कंपनी को आधा पेमेंट यानी 4 करोड़ 26 लाख रुपए दे भी दिया जा चुका है। उसके बावजूद भी सिंथेटिक ट्रैक के लिए काम शुरू नहीं हुआ है। आपको दिखाते हैं अपनी खास रिपोर्ट। मेरठ को जहां स्पोर्ट्स सिटी के नाम से देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली हो, उसी मेरठ के खिलाड़ी एक अदद सिंथेटिक ट्रैक के लिए भटक रहे हैं। सरकारी खेल मैदान पर लगातार अभ्यास करके देश के लिए मेडल लाने का सपना देखने वाले एथलीटों की उम्मीदें सिंथेटिक ट्रैक समय पर ना तैयार होने पर टूटती नजर आ रही है। पहले से ही 8 महीने की देरी ट्रैक के निर्माण में हो चुकी है और अभी ये कब तक शुरू होकर प्रैक्टिस के लिए तैयार होगा, इसका कुछ पता नहीं है। उधर विभाग का कहना है कि उन्होंने निर्माण के लिए जिम्मेदार विभाग को कुल लागत का आधा 4 करोड़ 26 लाख रुपए भुगतान कर दिए हैं। मेरठ का ये स्पोर्ट्स स्टेडियम और यहाँ बढ़ी हुई ये घास देखिए, ये सब कुछ स्टाफ अपने बल पर कर रहा है और शाम के समय यहाँ जो खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं ये देश का भविष्य है। प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया प्रोजेक्ट शुरू किया तो कई प्रतिभाएं निकल के आई। मजे की बात यह है कि यहाँ नेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं, एथलीट्स हैं और जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके देश को मेडल लाके दे रहे हैं। लेकिन 8 महीने पहले जिस सिंथेटिक ट्रैक के लिए, क्योंकि ट्रैक एंड फील्ड अब सब जगह जो इंटरनेशनल लेवल है, नेशनल लेवल है, वो सिंथेटिक ट्रैक और फील्ड पर होने लगी है। एक एस्ट्रोटर्फ के लिए सालों मेरठ स्पोर्ट्स स्टेडियम भटका, अब जाके सामने जो हॉकी खेल रहे हैं लड़के, वो एस्ट्रोटर्फ पर खेल रहे हैं। उस एस्ट्रोटर्फ के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। पहले क्या होता था, जब हॉकी का बादशाह था भारत, तब ध्यानचंद के नेतृत्व में ग्राउंडेड हॉकी खेली जाती थी, यानी कि इसी मिट्टी पे हॉकी खेली जाती थी और हम नंबर 1 थे। जर्मनी को बीट करके, ऑस्ट्रेलिया को बीट करके हमारी बादशाह थी, क्योंकि मिट्टी के खेल में हम महारत रखते थे। लेकिन जब समय के साथ मिट्टी को हटाकर सिंथेटिक ट्रैक बना दिए गए, यानी एस्ट्रोटर्फ लगा दिया गया, भारत तेजी से नीचे आता चला गया। जितनी देरी एस्ट्रोटर्फ बिछाने में हुई, उतनी ही देरी ओलंपिक में मेडल को लेने में हुई। लेकिन जैसे जैसे एस्ट्रोटर्फ पर हमारी स्टिक चलती चली गई, उसके बाद बैक टू बैक 2 ओलंपिक में हमारे ब्रॉन्ज आए। अब ये जो एथलेटिक्स के जितने भी एथलीट हैं हमारे, ये सिंथेटिक ट्रैक चाहते हैं, वो मेरठ में मिल नहीं रहा। 4 करोड़ 26 लाख रुपया यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन को मेरठ स्पोर्ट्स स्टेडियम 8 महीने पहले दे चुका है। कुल 8.5 करोड़ का खर्चा है। कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में करीब 8 महीने पहले एथलीटों के लिए 8 करोड़ 57 लाख 60 हजार रुपए की लागत से 400 मीटर का सिंथेटिक ट्रैक की तैयारी शुरू होनी थी, जिसमें हडल रेस के लिए 8 लेन बनाई जानी थी। साथ ही इसमें फील्ड इवेंट जिसमें शॉटपुट, डिस्कस और हैमर थ्रो के लिए सर्कल बनाए जाने थे, कि लॉन्ग, ट्रिपल और हाई जंप के लिए रनिंग स्ट्रिप तैयार की जानी थी। लेकिन मेरठ और आसपास के जिलों के खिलाड़ियों का दुर्भाग्य ये है कि 8 महीने बाद भी ट्रैक के निर्माण की कवायद शुरू नहीं हुई है। मेरे साथ एक नेशनल एथलीट हैं, क्या नाम है आपका? मानसी। मानसी, किस स्ट्रीम में आप खेलती हैं? एथलेटिक्स, हाई जंप। हाई जंप खेल रही हैं। सिंथेटिक ट्रैक पे ही होता है अब तो? हाँ, सब जगह सिंथेटिक ट्रैक, स्टेट भी सिंथेटिक ट्रैक पे ही होता है और नेशनल भी। आपका नेशनल में मेडल है? हाँ, नेशनल में मेरा हर साल कंटिन्यू मेडल। अब की बार मेरे नेशनल में कंटिन्यू 2 मेडल है, सीनियर नेशनल में। क्या क्या मेडल है? दोनों ब्रॉन्ज है। दोनों ब्रॉन्ज हैं। और मेरठ में आप रहती हैं? हाँ, मेरठ में रहती हूँ सर, मैं गंगानगर में। गंगानगर में रहती हो तो मानसी, प्रैक्टिस तो तुम्हें यहाँ ग्राउंड पे ही करनी है? हाँ, प्रैक्टिस यहीं करनी पड़ती है। बहुत डिस्टर्ब भी होता है यहाँ प्रैक्टिस, क्योंकि बाहर हम जाते हैं तो हमें सिंथेटिक मिलता है, उसकी हमें हैबिट नहीं है सिंथेटिक पे करने की, तो इसलिए हमें ग्रास में ही करना पड़ता है। लेकिन हम अपना थोड़ा एडजस्टमेंट करके कॉम्पिटिशन खेल लेते हैं, लेकिन जो फैसिलिटी हमें मिलनी चाहिए वो हमें कुछ भी नहीं मिल रही यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए कि ये जो ग्राउंड है और सिंथेटिक में क्या डिफरेंस होता है, कितना फर्क पड़ता है कदमों की चाल का? अब क्योंकि एक लयबद्ध तरीका होता है, अगर जैवलिन में भी हैं आप या आप स्प्रिंटर हैं, भाग रहे हैं, तो लय सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर लय ही शुरुआत में लैप में मिल गई तो वो अंत तक बरकरार रखती है। तो मिट्टी से जब सिंथेटिक पे आते हो, क्या वो लय मिल पाती है?
क्या होता है, हमें मिट्टी पे बाउंस नहीं मिलता और सिंथेटिक पे हमें बाउंस मिलता है। तो जैसे हम यहाँ से बाउंस नहीं मिलता सिंथेटिक, तो हमें हेजिटेशन होती है क्योंकि हम मिट्टी पे करते हैं, मिट्टी से हमें बाउंस खुद लेना पड़ता है और सिंथेटिक हमें बाउंस ऑटोमेटिक देता है। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है हमें सिंथेटिक पे करने में। ये है भारत की उभरती हुई जंप स्टार मानसी, जो नेशनल में लगातार 2 साल से ब्रॉन्ज मेडल ला रही हैं। मानसी अपने जूनियर और साथी जंपर्स के साथ जुगाड़ से जंप ले रही हैं। दरअसल जंप के लिए जो मैट चाहिए वो ही नहीं है। इंडिया की बेस्ट हाई जंपर मेरठ से हैं, लेकिन उन्हें कूदने के लिए ना तो मैट है और ना ही जो बार होता है वो है, इलास्टिक बांधी हुई है। ये मानसी है जो ब्रॉन्ज लेके आई है नेशनल लेवल पर, और ख्याति माथुर, उसकी थोड़ी तबीयत खराब है, वो नंबर 1 जंपर है। और ख्याति के बाद मानसी ये तीसरे नंबर की जंपर है इंडिया की। 2 जंपर मेरठ से हैं और दोनों ही जंपर्स को जो एक रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट, वो नहीं मिलती। अब देखिए ये मानसी अपना जंप लेने जा रही हैं और कैसे जुगाड़ से ये जंप लेंगी, और क्लियर जंप इन्होंने लिया है। जितने मीटर का गेज होना चाहिए वो बार अगर होते हैं तो वो बार फिक्स होते हैं, उस पर सारा गेज लिखा होता है कि कितने मीटर की हाइट है, कितना कुछ है। बस हाइट इतनी ही है, इसे ज्यादा बढ़ाया भी नहीं जा सकता, और इसी में सिर्फ ये है कि ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। मानसी अभी आएगी तो मानसी से मैं पूछूंगा कि ये तो एक जुगाड़ के बार इन्होंने खड़े कर दिए, और ये जो होता है एक पूरा एक बार होना चाहिए था, ये इलास्टिक है। इसमें अगर थोड़ा सा मिस टाइमिंग हुआ और पैर फंस गया तो पैर को ये चोट भी पहुंचा सकता है। और ये जो मैट है, ये मैट पोल वाट का है, ये हाई जंप का नहीं है, लेकिन ये गद्दा यहाँ बिछाकर ये अपना जुगाड़ किसी तरीके से कर रही हैं। और ये जूनियर हैं इनके, ये मानसी के जूनियर हो आप लोग? क्या नाम है आपका? मोहम्मद आहद। आहद, तुम हाई जंप ही करते हो? हाँ जी। कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हो? मुझको हो गई 3 साल हो गए। 3 साल हो गई। तो ये जुगाड़ का काम इसी तरीके से चल रहा है? हाँ जी, इसी तरह से चल रहा है जुगाड़ का। वो बार टूट गया था ना, इस वजह से फिर हमने ये पट्टी बांधी है। इस वजह से बच्चों के पैर ही फंस जाते हैं इसमें, इसलिए चोट लगने का भी डर रहता है। चोट लगने का खतरा है। और देखिए मानसी जो टेक्निकल रूप से आप बता रही थी, वो अगर बार होता है इसकी जगह, ये तो आपने कहीं से जुगाड़ करके लगा लिया है? यही लगा लिया। अगर हमें बाहर नहीं मिलेगा तो हमें कंपटीशन में बहुत दिक्कत है, क्योंकि जैसे हम टेक ऑफ यहाँ से लेते हैं, अगर हम टेक ऑफ लेंगे तो इसके ऊपर लैंड करेंगे तो लास्टिक है, हमें पता ही नहीं गिर रही है नहीं गिर रही है, क्रॉस बार होगा तो गिरेगा भी। तो उसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम है। और अभी 6-7 महीने बाद ही कॉमनवेल्थ क्वालिफाई भी है। अगर हमें कुछ मिलेगा नहीं तो हम कैसे मेडल देंगे 6 महीने बाद कॉमनवेल्थ में? हाँ, कॉमनवेल्थ में। इस बार कॉमनवेल्थ कहाँ पर हो रहा है? अभी कोई जगह कोई फिक्स नहीं हुई, लेकिन ये है कि 2025 में कॉमनवेल्थ 100% है। ख्याति और आप दोनों क्वालिफाइड हैं? दोनों क्वालिफाइड है। सिंथेटिक ट्रैक कितना अहम है ये समझ आ गया होगा। कभी कभी तो हाइट अगर एडजस्ट करनी होती है तो हाइट बढ़ाने के लिए उसके नीचे ईंटें लगाने पड़ते हैं, तब जाकर वो जंप ले पाती हैं। मानसी बताती हैं कि जब हम कंपटीशन में जाते हैं तो मुकाबला सिंथेटिक पर होता है, जो बिल्कुल ही अलग तरीके से होता है। बड़ी प्रतियोगिता से पहले दिल्ली जाकर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्या लगता है कि सरकार ने पैसा तो दे दिया, भेज भी दिया, और इतनी डिले क्यों है? प्रधानमंत्री भी खेलो इंडिया और सब खिलाड़ियों की इतनी चिंता करते हैं, उसके बाद ये डिले परेशान करता है क्या? हाँ, परेशान तो बहुत ज्यादा कर रहा है। अब आप यही देख लो, हमारे पास हाई जंप मैं करती हूँ, हर साल हम 2 है, मैं और ख्याति, हर साल हम नेशनल में मेडल देते हैं कंटिन्यू। और अगर जो साउथ एशियन था उसका भी हमारा दोनों का क्वालिफाई था। हमारे पास हाई जंप का क्रॉस बार नहीं है, स्टैंड नहीं, हम जो लास्टिक होती है ना उस पे हम जंप करते हैं। लास्टिक पे सिर्फ इलास्टिक के हाँ, साथ? लास्टिक के सहारे हम जंप करते हैं। हमारे पास क्रॉस बार भी नहीं है, और स्टैंड पे हम ईंट रख रख के जंप करते हैं। स्टैंड पे ईंट, वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक। हाँ, वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, और इलास्टिक भी बहुत खतरनाक है क्योंकि वो गिर नहीं पाती, हम उसी पे बीच में रह जाते हैं। तो क्रॉस बार भी नहीं है, कुछ भी नहीं हमारे पास। मैट भी हमारे पास पोल वाट का हाई जंप का मैट भी नहीं है हमारे पास। तो पोल वाट के मैट पे आप कूद रही हैं? मैनेज करते हैं पोल वाट के मैट पे, और जिनके पास इतनी फैसिलिटी है उसके बावजूद भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। इंडिया में 3-4 नंबर पे हम है, ख्याति फर्स्ट पे है, मैं 3rd पे हूँ। हमारे पास कुछ फैसिलिटी नहीं है, तब भी हम इतना अच्छा कर रहे हैं। मानसी का पूरा समर्थन कैलाश प्रकाश स्टेडियम के एथलीट कोच गौरव त्यागी करते हैं। वो कहते हैं कि देश की 2 बेस्ट जंपर यही मेरठ से हैं, लेकिन सिंथेटिक ट्रैक एडवांस रुपए देने के बाद भी नहीं बिछा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गौरव त्यागी है। आप किस किस की कोचिंग दे रहे हैं? मैं एथलेटिक्स कोच हूँ। एथलेटिक्स कोच हैं। सिंथेटिक ट्रैक का तो मसला लटका हुआ, आप लोगों ने पैसा भी भेज दिया, क्या पूरा मामला है? सरकार की तरफ से तो अपना काम पूरा हो गया है, जो पैसा चाहिए था पहली किस्त आ चुकी है। अब जो
टेंडर जिसको हुआ है उसी के ऊपर है कि वो कितनी जल्दी शुरुआत करे। अब बाकी अब ये है एडवांस पैसा भेज चुके हो आप लोग? 4,28,00,000 रुपए पहुंच चुका है। बस कितने महीने पहले? शायद 3-4 महीने पहले 8 महीने पहले भेजा जा चुका है। जी। और अब ये है कि बस जल्दी से जल्दी काम उस पर चालू हो। अब जो भी समय लग रहा है वो लेट ही हो रहा है, क्योंकि जितनी जल्दी बनेगा उतने ही जल्दी बच्चों के यूज में आएगा। सहारनपुर में 1 साल पहले सिंथेटिक ट्रैक लग चुका है, लेकिन मेरठ के जनप्रतिनिधियों की लापरवाही कहिए या अधिकारियों का ढीलापन, पैसा देने के बावजूद अभी तक सिंथेटिक ट्रैक का काम शुरू नहीं हो पाया है। और ये छोटी छोटी दिक्कतें ज्यादा महंगी चीजें नहीं है, लेकिन ना तो कोई जनप्रतिनिधि ध्यान देता, और स्पोर्ट्स सिटी है मेरठ। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे बाद में मंडल बना सहारनपुर, मेरठ के बाद में, और सहारनपुर का स्टेडियम पूरा सिंथेटिक है। 1 साल पहले सिंथेटिक हो गया, लेकिन जब खिलाड़ियों को ये सुविधा ही नहीं मिलेंगी, तो जैसे कोच ने कहा कि शायद कंपनियां भी ये सोच रही हैं कि मिट्टी में रह के यहाँ शेर बन रहे हैं, तो इन शेरों को मिट्टी से ही प्रैक्टिस करने दी जाए। जरा सोचना होगा कि बड़े बड़े दावों के बीच ग्राउंड जीरो पर आखिर रियलिटी क्या है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें खिलाड़ियों की समस्याओं का हल खोजा जा सके और उन्हें बेहतर सुविधाएं मिल सके। लेकिन सरकार ने मेरठ के सिंथेटिक ट्रैक के लिए 8 करोड़ रुपए 9 महीने पहले भेज तो दिया, लेकिन अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है।